नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश में 3 तलाक को लेकर समाज और राजनीति में लगातार बहस जारी है। इस प्रथा को लेकर मुस्लिम महिलाएं आजादी की मांग कर रही हैं, जिसके बाद यह मुद्दा काफी गर्म हो गया है। 3 तलाक का मुद्दा इस समय पूरे देश में चर्चा में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कई सवालों से घिरा हुआ है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, तबाह करता 3 तलाक। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं को अब अपने राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। 3 तलाक का मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगाना अब बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में महिलाएं योगी सरकार से इंसाफ की भीख मांग रही हैं। वहीं हाल ही में 3 तलाक से संबंधित एक और मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर 3 तलाक का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जब एक राष्ट्रीय खिलाड़ी 3 तलाक का दंश झेल रही है। नेशनल लेवल की नेटबॉल प्लेयर शुमाइला जावेद को उसके शौहर ने पहले फेसबुक पर, फिर फोन पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। ये एक शर्मनाक मामला है, क्योंकि इस तलाक की वजह शुमाइला का एक बच्ची को जन्म देना था। लखनऊ से 380 किलोमीटर दूर अमरोहा की शुमाइला फिलहाल अपने माता पिता के घर रह रही है। मेरे पिता ने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं लेके जा रहे हो, तो मेरे पापा से बहुत ज्यादा अभद्रता से बात करी और बोले ज्यादा मत करना, वहीं आके तेरे गोली मार दूंगा मैं। मेरे पिता फिर वहाँ मुझे लेकर गए, उनसे बात करी तो मेरे पापा छोड़ आए सब समझा बुझा कर। फिर उन लोगों ने मेरे साथ वही शोषण शुरू कर दिया और अप्रैल में उन्होंने मुझे जब ज्यादा परेशान करा, मैंने अपने पापा को बुलाया और अप्रैल में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करके और मुझे 3 तलाक कहकर छोड़ दिया। ससुराल से निकाले जाने के बाद ये राष्ट्रीय खिलाड़ी मासूम बेटी को साथ लेकर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। न्याय के लिए इसे अफसरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अमरोहा शहर की शुमाइला बचपन से ही बेहतरीन खिलाड़ी थी। शुमाइला नेटबॉल में 7 बार नेशनल और 4 बार ऑल इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं। बेहतरीन खिलाड़ी होने के कारण उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। शुमाइला का निकाह 9 फरवरी 2014 को लखनऊ के फारूक अली के बेटे आजम अब्बासी से हुआ था। शुमाइला आरोप लगाती हैं कि वो जब गर्भवती हुई थी तो ससुरालियों ने नियम कानून को ताक पर रखकर भ्रूण लिंग की जांच कराई। जांच में उनके गर्भ में बेटा होने का पता चला। इसके बाद ससुराल वालों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। शुमाइला ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि योगी सरकार न्याय जरूर दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पूरे देश में 3 तलाक को लेकर बहस चल रही है। इसी बीच हैदराबाद की सुमाइला को व्हाट्सएप के जरिए उसके पति के द्वारा तलाक देने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ये मामला पिछले साल नवंबर का है। साथ ही तलाक देने के साथ उस व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर लिखा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। बताया जा रहा है कि महिला का पति दुबई में रहता है और वहीं से उसने तलाक दिया। देश भर में 3 तलाक पर हो रही बहस के बीच हैदराबाद से 3 तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पति ने दुबई से पत्नी को व्हाट्सएप पर 3 तलाक लिख भेजा और कहा, ले ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है, जो करना हो कर ले। पीड़िता हैदराबाद की सुमाइना है, जिन्हें दुबई में रहने वाले उनके पति ने व्हाट्सएप पर तलाक लिखकर भेजा है। महिला के मुताबिक इस बाबत उन्होंने अपने पिता को बताया तो वे उन्हें मायके ले गए। व्हाट्सएप पर भेजा गया मैसेज कुछ इस तरह है, तलाक तलाक तलाक, ये मेरा फैसला है। किसको लाती, जिसको बताती, जिसको बोलना है बोल दे। किसका बाप क्या करता, मैं भी अब अपनी बात नहीं बदलता। यही चाह रही थी ना तू, ले दे दिया तेरे को बर्थडे गिफ्ट। इस मामले में सुमाइना ने अपने सास ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुमाइना का कहना है कि सास ससुर के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डालती थी और पति ने भी इसका विरोध नहीं किया। सुमाइना का कहना है कि उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको प्रताड़ित किया गया। हमारे मम्मी आए थे, उन लोग मेरे को हकाल दिए थे गेट के बाहर भेज के, तुम्हारे मम्मी बाहर है, जो बाहर है बात करके वहीं से चले जाना, वापस नहीं आना बल्कि बोला। तो उन लोग मेरे को हकाल दे के गेट लॉक कर दे के चले गए। तो मैं लिटरल सिर्फ एक आंग के जोड़े से, चप्पल भी नहीं थी मेरे पास, ओढ़नी भी नहीं थी, वहाँ घर का काम कर रहे थे, वैसे ही बाहर आया था मैं। हमारे मम्मी ट्रीटमेंट के लेवल के घर लाए थे। उसके बाद सिर्फ
कोई बात नहीं करे। मेरे को हमारे फैमिली को पूरों को ब्लॉक कर दिए और मेरे को सिर्फ 1 महीने के बाद व्हाट्सएप पे तलाक आया। सुमैना न्याय के लिए भटक रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार न्याय जरूर दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। वहीं तलाक, तलाक और तलाक, इन 3 तलाक ने कई मुस्लिम महिलाओं की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। 3 तलाक ने फिर कई महिलाओं का घर और उजाड़ दिया। अब यूपी की महिलाएं योगी सरकार के पास इंसाफ के लिए पहुंची हैं। तीन तलाक को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन फिर भी 3 तलाक के मामले में लगातार इजाफा होता जा रहा है। संभल में अब एक शराबी पति ने घर पहुंचकर पत्नी की पिटाई की, फिर उसके बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। मायके वालों को तलाक के बारे में न बताए, इसके लिए 2 महीने तक कमरे में बंद कर शराबी पति टॉर्चर करता रहा। अब महिला न्याय की गुहार लगाने कोतवाली पहुंची। शुरू से ही ये लोग टॉर्चर कर रहे थे, इसको दहेज के लिए मांग लगातार कर रहे थे। एक्चुअली क्या, इसके वालिद की भी डेथ हो चुकी है और भाई भी छोटे छोटे हैं। अब वो जो इसका हस्बैंड है, उसकी ख्वाहिशातें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी मालदार लोग हैं और शुरू से ही वो चाहते थे कि हमारी शादी अच्छी तरीके से हो। लेकिन वो लोग अच्छी बेहतरीन शादी होने के बाद भी फिर उन्होंने उनकी डिमांडें बराबर जारी रहीं, उसकी लड़की को प्रताड़ित बराबर करते रहे। फतेहपुर में भी 3 तलाक का एक और मामला सामने आया है, जिसमें शौहर ने दूसरी शादी कर 5 बच्चों की मां को तलाक दिया। महिला का कसूर केवल इतना था कि वो अपनी मां की तबीयत खराब होने पर 1 सप्ताह के लिए मायके चली गई थी। अब पीड़ित महिला ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाकर कहा कि जल्द से जल्द देश में 3 तलाक के लिए कड़ा कानून बनाए, नहीं तो न जाने कितनी बहन बेटियां इसी तरह तलाक के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करती थी। हमारी नानी की तबीयत खराब रही तो हम चले आए देखने के लिए। तो वहाँ हम गए तो हमारा पापा चला गया, दूसरी शादी कर लिया, तो हमको मार के निकाल दिया। हमारी अम्मी गई थी, हमारा पापा हमारी अम्मी को मारा, हमको मारा, भगा दिया हमको। चले आए, हमारा नाना रोता था। मेरे बच्चों को मुझको मारकर 12 बजे दिन में मुझको जबरदस्ती घर से निकाल दिया। तो वहाँ से मैं हथगांव थाना से यहीं तक बाबूजी पैदल लेकर अपने बच्चों को दिन में 12 बजे आए। मेरे माँ बाप थे वहाँ, मेरे माँ बाप बोले कि मेरी लड़की की कैसे तलाक दे रहे तुम, मेरे बच्चे नन्हे नन्हे कहाँ जाएंगे। तो कहें जाइए दूसरा कहीं कर लीजिए जाकर, हमारे यहाँ कोई ठिकाना तुम्हारी बच्ची का नहीं है। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाली 2 बहनें भी परेशान हैं। 3 तलाक की 2 पीड़ित बहनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। दोनों सगी बहनों की शादी बागपत निवासी 2 सगे भाइयों से हुई, लेकिन शादी के बाद दोनों सऊदी अरब नौकरी करने के लिए चले गए और उसके बाद बड़ी बहन के शौहर ने फोन पर तलाक दे दिया, जबकि छोटी बहन के पति ने खत भेजकर तलाक दिया है। जी उन्होंने सऊदी अरब से पत्र भेज कर तलाक दे दिया हमें। जहाँ उन्होंने पत्र भेज के मेरी बहन को फ़ोन पे दे दिया और मुझे पत्र पे दे दिया। जी उन्होंने मुझे सऊदी अरब से तलाक दे दिया। कॉम्प्रोमाइज़ करने गए थे और 15 दिन का टाइम मांग के और मुझे सऊदी से फ़ोन करके तलाक दे दिया। 3 तलाक उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनावी मुद्दा भी रहा है। इसे बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 3 तलाक पीड़िताओं की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 3 तलाक बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। 1985 से बीजेपी हर चुनाव में ऐसा ही करती आई है। दावा तो यह भी किया गया कि इस बार कई मुसलमानों ने इस मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिया, जिससे पार्टी को यूपी में बम्पर बहुमत मिला। इन दिनों हर बहस में 2 ही बड़े मुद्दे छाए हुए हैं, अयोध्या और 3 तलाक। अयोध्या अब राजनीतिक तौर पर उतना दमदार मुद्दा नहीं बचा है, लेकिन ये मुद्दा हिंदू और मुसलमान दोनों मजहब के सभी लोगों पर असर डालता है। इसके उलट 3 तलाक का मुद्दा शुद्ध रूप से मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा है। सरकार ने पहले ही इस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। वो 3 तलाक के खिलाफ है, लेकिन इस पर सबकी रजामंदी से ही आगे बढ़ना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री ने यूपी में जाकर ये साफ किया था कि सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बात आई है तलाक की, मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह
कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूपी के चुनावों में बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि वो 3 तलाक के खिलाफ है। शायद इस वादे का ही असर था कि बीजेपी को मुस्लिम इलाकों में भी कई जगहों पर जीत मिली। शायद ही मुमकिन हो कि 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाएं हकीकत से कोसों दूर हैं। 20 से ज्यादा मुस्लिम देश इस प्रथा को खत्म कर चुके हैं, लेकिन भारत के पुरुष मुस्लिम नेता ऐसा करने को तैयार नहीं है। खुद आजम खान इस मामले में पीएम मोदी को घसीट चुके हैं। ये हमारा कानून है, हिंदू लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ हिंदुओं का। नरेंद्र भाई क्या कर रहे हो? ये चाय की प्याली नहीं है, ये कानून शरीयत है। इस प्याली में पानी नहीं, लहू होगा लहू। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद को देश के सारे मुसलमानों का रहनुमा और नुमाइंदा होने का दावा करता है। इस पर केवल पुरुषों का दबदबा है और औरतों की आवाज ना के बराबर है। इस्लाम के स्कॉलर भी सारे पुरुष ही हैं। दोनों दावा करते हैं कि 3 तलाक इस्लाम का अटूट हिस्सा है और उसे बदला नहीं जा सकता। मुसलमानों के रहनुमा ऐसा ही मानते हैं। तलाक के मामलात में उस तलाक को मिसयूज बहुत हो रहा है। हमें इसका ख्याल करना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को कि जिनको दीन की शरीयत की मालूमात नहीं है, तो पहले कम से कम जाके शरीयत की मालूमात हासिल करें, उसके बाद उसको दाखिल करें तो ज़्यादा बेहतर। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आज़ादी है अपने धर्म की शरीयत को लागू करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उस पर चलने के लिए। 55 कॉन्स्टिट्यूशन 5 जजेस की बेंच ने दिया हुआ कि किसी धर्म की क्या मान्यताएं हैं, क्या उस धर्म के प्रैक्टिसेस हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, वो वही धर्म के अनुसार तय किए जाएंगे। इसमें किसी को किसी तरह का इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। औरतों का दमन करने में सिर्फ मुसलमान पुरुष ही नहीं, बल्कि दूसरे समुदाय के पुरुष भी पीछे नहीं है। हालांकि कोई भी मजहब औरत के साथ गलत व्यवहार की इजाजत नहीं देता, लेकिन पुरुष अपनी क्रूरता को सही साबित करने के लिए मजहब का सहारा लेते हैं। समाज में औरतों के प्रति ये क्रूरता की छाया अलग अलग शक्ल में देखी जा सकती है। 3 तलाक मुस्लिम मर्द के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिससे वो औरत को बेहद आसानी से असहाय और अनाथ बना सकता है। यकीन नहीं होता तो खुद हिंदुस्तान की पहली महिला काजी की जुबानी सुनिए उनकी दर्द भरी दास्तां। सिर्फ इस्लाम जो है कहीं पे भी अलाउ नहीं करता कि औरत पे आप हाथ उठाएं। वो इसीलिए तो तलाक का प्रोविजन लाया कि इंस्टेंटेनियस तलाक हो रही है विदाउट एनी राइम एंड रीजन, पेटी रीजंस के लिए औरत को जो है इतनी इनसिक्योरिटी मिल रही है कि कभी भी वो घर से निकाल दी जाती है। ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसपे अब बहुत हाई टाइम है कि जब खिलाफ इसके एक्शन लेना चाहिए और कुरान को तलाक को अकॉर्डिंग टू कुरान जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि किसी ऑर्डिनेंस के बेस पे। मुस्लिम पुरुष के मुकाबले दूसरे धर्मों के पुरुषों के लिए महिला को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये मानने में भी कोई हर्ज नहीं कि पिछले 60 साल में हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों के पर्सनल लॉ में कई बड़े सुधार हुए हैं और उनका इन समुदायों की ओर से कोई खास विरोध नहीं हुआ है। लेकिन जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में फेरबदल की बात आई है तो तलवारें खींचने में देर नहीं लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 3 तलाक पर पूरे देश में तीखी बहस छिड़ी हुई है। हाल ही में एक और सोशल मीडिया के माध्यम से तलाक देने का मामला सामने आया था, जिसमें पति ने व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। इस मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कई सवालों में घिरा हुआ है और अब इसी के समाधान के लिए बोर्ड ने एक नया रास्ता निकाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरई कानून के बारे में लगातार उलझते भ्रम को दूर करने के लिए सोशल मीडिया को अब अपना हथियार बनाने का फैसला किया है। बोर्ड अब सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और आज के नौजवानों को शरई कानून के बारे में सही जानकारी स्पष्ट करेगा। बोर्ड ने एक विशेष सोशल मीडिया समिति बनाने का फैसला किया है, जो इन मीडिया माध्यमों के जरिए तलाक, शादी, हलाला, वारिसाना हक, महिला अधिकार समेत तमाम मसलों से संबंधित मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएगा।
और लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। खुर्रम, 3 तलाक एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, सवाल ये निशान उठते रहे हैं। पहले पीएम मोदी से काफी गुहार लगाई गई मुस्लिम बहनों की तरफ से, उसके बाद अब सीएम योगी से सभी लोग गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला लिया जाए, इसको खत्म किया जाए। लेकिन क्या ये मामला थमने का नाम ले रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तलाक देने का मामला सामने आ रहा है। देखिए, 2-3 बात यहाँ मैं साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ये मामला तब तक सुलझ नहीं सकता जब तक इस पर राजनीतिक चश्मे से इसको देखा जाए, क्योंकि सिर्फ 3 बार तलाक कहने से तलाक नहीं होता, उसके लिए आपको एक फतवा भी लाना होता है, वो एक प्रोसेस होता है जो शायद कोई करता है। दूसरी बात, व्हाट्सएप करने या फ़ोन करने से भी आप तलाक नहीं कर सकते। तलाक देने के लिए जो मियाँ बीवी हैं जिनके भी तलाक होना, उनको आमने सामने रहना पड़ता, आपको होश आवाज़ रहना पड़ता। ये सारे कंडीशंस हैं ट्रिपल तलाक के, जिसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है आम जनता में, आम मुसलमानों में। आम मुसलमानों को लगता है, एक शौहर को लगता है वो 3 बार तलाक जैसे भी बोल दे वो तलाक हो जाएगा, चाहे सड़क पर बोल दे, चाहे व्हाट्सएप, चाहे फ़ोन करके, ऐसे तलाक नहीं होता। और यही बात है, शायद यही वजह है कि मुस्लिम फैसला बोर्ड ने अब सोशल मीडिया पे अपने पहचान बनाने का मन बना लिया। उनका ये कहना है आज सोशल मीडिया के जरिए वो इस बात को अवेयर करेंगे कि किस तरीके से ट्रिपल तलाक दिया कैसे जाता है। यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में आपको उज्जैन का मामला बहुत ही सही आता है, जब वहाँ के हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि ट्रिपल तलाक इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि वो शरई के हिसाब से शरीयतन वो सही नहीं है। यह हाईकोर्ट का जजमेंट है 1-2 दिन पहले का, जिसमें उज्जैन के एक मामले में मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था, मना कर दिया था हाईकोर्ट को वो तलाक को मानने से, क्योंकि उनके हिसाब से वो शरीयत के हिसाब से नहीं दिया गया ट्रिपल तलाक। तो यानी कि अगर कोर्ट में भी बात सही रखी जाए तो बात सुलझ सकती है। जो ट्रिपल तलाक जिसको मिसयूज करते हैं जो लोग, वो उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जिस स्टाटा में तलाक दिया जाता है वो बिल्कुल लो अफेयर लोग होते हैं, लो कॉस्टिंग होते हैं। यानी कि जो निचला तबका होता है मुस्लिम कम्युनिटी का, वहाँ आपको चलन को ज़्यादा दे सकते हैं। वहाँ के औरतों को लगता है कि शौहर ने बोल दिया, ख़त्म हो गया। कोई भी दारुल उठता है, जहाँ से फतवा आता है वहाँ आप चले जाइए तो हर दिन 2 से 4-5 तकरीबन 10 औरतें ट्रिपल तलाक का वहाँ पर आती, उनसे बातचीत होता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। कई बार मामला सुलझ जाता है और कई बार मामला ट्रिपल तलाक पे ख़त्म होता है, ट्रिपल तलाक माना जाता है, लेकिन उसके बाद सारी कंडीशंस अप्लाई की जाती है और कई बार ट्रिपल तलाक को नल एंड वॉइड भी कहा जाता है। यानी कि अवेयरनेस की बिल्कुल कमी है। मुस्लिम फैसला बोर्ड को समझ में आने लगा है कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी ट्रिपल तलाक कैसे आप दे सकते हैं, क्योंकि महज 3 बार तलाक बोलने से ट्रिपल तलाक नहीं होता। मुस्लिम फैसला बोर्ड का साफ कहना है कि इस पर पहले फतवा लेगा। अगर शरीयत की बात करिए तो जब तक फतवा नहीं आता, अगर आप सिर्फ बोल दीजिए तलाक तलाक तलाक, तो इससे तलाक कतई नहीं होता। उसका आपको फतवा लाना होता है कि किस तरीके से आपने तलाक दिया वो सही है कि गलत है। आप व्हाट्सएप पर नहीं दे सकते, आप फ़ोन पर नहीं दे सकते, आप मेल नहीं कर सकते, आप चिट्ठी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपको तलाक देना है तो आपको आमने सामने आकर देना पड़ेगा। यानी कि मियाँ बीवी, शौहर, जो पति पत्नी, उनको आमने सामने होना पड़ेगा, तब वो माना जाएगा तलाक होता है। सिर्फ व्हाट्सएप करने से नहीं होता है। अगर इस पर जो कहा जाता है लीगल रेमेडी देने की बात जो मुस्लिम फैसला बोर्ड कर रही है, अगर वो देना शुरू करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और ट्रिपल तलाक का मामला मर्ज कर दिया गया है। कई मामले ऐसे होते हैं जो कि दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, लगातार परेशान किया जा रहा है, लगातार और मामले हैं डोमेस्टिक वायलेंस है, उसको भी ट्रिपल तलाक देकर इतिश्री मान लेता है मुसलमान पति, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बात मुस्लिम फैसला बोर्ड समझ रहा है और अब इसको अवेयरनेस कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है और कहा है कि अगर अब आप इस तरीके से गलत मिसयूज करेंगे, नाजायज फायदा उठाएंगे ट्रिपल तलाक का, तो आपका सोशल बैकआउट किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम फैसला बोर्ड ने ये साफ नहीं किया कि सोशल बैकआउट आखिर होगा कैसे, सिर्फ कहने भर से हो जाएगा या उसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाएगा, यह भी साफ नहीं किया गया। क्या जो मौलाना होंगे पास के मस्जिद के, उनको इसको जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या मुस्लिम फैसला बोर्ड को ऐसी टीम बनाएगी पूरे स्टेट या पूरे हिंदुस्तान में जहां ये फिगर आउट करे कहां पर मिसयूज हो रहा है, फिर वहां पहुंच करके वो इंटरवीन करे? तो ये सब बातें हो रही है। मुस्लिम फैसला बोर्ड को समझ में आने लगा, यही बात कहा है कि सिर्फ 3 बार करने से तलाक नहीं माना जाएगा अनटिल अनलेस उसका मिसयूज ना हो। अगर मिसयूज नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर बातचीत की जाएगी। अगर उसके बाद भी दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं होते हैं तब म्यूचुअल कंसेंट से तलाक होगा शायद। अगर लेकिन जो बात बिल्कुल साफ जो ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड का भी कहना है, हालांकि ऑफ द कैमरा कहा, उन्होंने कहा कि हम अक्सर ये होते हैं कि जो पति तलाक देता है उसके माँ बाप को हम कंसल्ट करते हैं, उनको बताते हैं
और कई बार ये होता है बिल्कुल, यानी कई चीजें ऐसी हैं कि यहाँ कायदे कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन कायदे कानूनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इतनी आसानी से यहाँ पर जो कह दिया जाता है तलाक तलाक तलाक, उसके मायने भी नहीं यहाँ पर समझे जाते हैं और कितना इससे एक तकलीफ पहुंचती है ये भी नहीं समझा जाता। शुक्रिया खुर्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत में भले ही 3 तलाक खत्म करने पर बहस चल रही हो, पर पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका समेत 22 देश इसे कब का खत्म कर चुके हैं। दूसरी ओर भारत में मुस्लिम संगठन शरीयत का हवाला देकर 3 तलाक को बनाए रखने के लिए हस्ताक्षर अभियान से लेकर अन्य जोड़तोड़ में लग गए हैं। आइए जानते हैं किन किन मुस्लिम देशों में महिलाओं को मिल चुकी है 3 तलाक से मुक्ति। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी और दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान में भी 3 बार तलाक बोलकर पत्नी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। सुन्नी बहुल इस देश में भी तलाक चाहने वाले व्यक्ति को पहले अपनी पत्नी के खिलाफ यूनियन बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस देना होता है। पाकिस्तान में 1955 में महिलाओं के आंदोलन के बाद ये व्यवस्था शुरू की गई थी। दरअसल उस समय प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने अपनी सेक्रेटरी के प्रेम में पड़कर पत्नी को तलाक दे दिया था, जिसका महिला संगठन ने काफी विरोध किया था। बांग्लादेश ने भी तलाक पर पाकिस्तान में बना नया कानून अपने यहाँ लागू कर 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया। इस देश में 89% आबादी मुस्लिम है। अफगानिस्तान तालिबान प्रभाव वाले मुस्लिम देश अफगानिस्तान में तलाक के लिए कानूनन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यहाँ 1977 में नागरिक कानून लागू किया गया था। इसके बाद से 3 तलाक की प्रथा खत्म हो गई। श्रीलंका भारत के ही एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में 3 तलाक वाले नियम को मान्यता नहीं है। हालांकि श्रीलंका मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन यहाँ तलाक देने से पहले काजी को सूचना देनी होती है। 30 दिन में काजी पति पत्नी में समझौते की कोशिश करता है। इसके बाद ही काजी और 2 चश्मदीदों के सामने तलाक हो सकता है। मलेशिया में कोर्ट के बाहर तलाक मान्य ही नहीं है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी यहाँ तलाक के लिए आवेदन दे सकती हैं। इंडोनेशिया मुस्लिम देश इंडोनेशिया में तलाक के लिए कोर्ट की इजाजत जरूरी है। यहाँ पर तलाक के लिए आवेदन मिलने के 3 महीने तक अदालत दोनों को फिर मिलाने की कोशिश भी करती है। यहाँ महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है। मिस्र ने सबसे पहले 1929 में ही 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। यहाँ कानून के मुताबिक 3 बार तलाक कहने पर भी उसे एक ही माना जाएगा। यहाँ तलाक को वापस लेने का भी प्रावधान है, जबकि शरीयत के मुताबिक एक बार तलाक होने के बाद महिला को हलाला यानी कि दूसरे मर्द के साथ निकालकर उसके साथ हमबिस्तर होना पड़ता है। ईरान में 1986 में बने 12 धाराओं वाले तलाक कानून के मुताबिक ही तलाक मुमकिन है। 1992 में इस कानून में कुछ संशोधन किए गए। इसके बाद कोर्ट की इजाजत से ही तलाक लिया जा सकता है। इराक कट्टरपंथी समझे जाने वाले इराक में भी महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है। इराक में भी कोर्ट की अनुमति से ही तलाक लिया जा सकता है। तुर्की ने 1926 में स्विस नागरिक संहिता अपनाकर 3 तलाक की परंपरा को हटा दिया था। इस संहिता के लागू होते ही शादी और तलाक से जुड़ा इस्लामी कानून अपने आप हाशिए पर चला गया। हालांकि 1990 के दशक में इसमें जरूर कुछ संशोधन हुए, लेकिन जबरदस्ती की धार्मिक छाप से ये तब भी बचे रहे। साइप्रस में भी तुर्की के कानून को मान्य किया गया है। यहाँ भी 3 तलाक को मान्यता नहीं है। लीबिया में महिला और पुरुष दोनों को ही तलाक लेने की अनुमति है, लेकिन यहाँ भी कोर्ट की अनुमति से ही तलाक लिया जा सकता है। आकांक्षा सिंह के साथ अनुराग सिंह, एपीएन। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।